फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्ज़ाम में। तो आइए 5th क्लास बायोलॉजी की स्टार्ट करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाता है। इसमें ऑप्शन है आपका ट्यूबेक्टॉमी, बेशेक्टॉमी या स्टरलाइजेशन या फिर हिस्टेरेक्टॉमी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, मतलब ट्यूबेक्टॉमी। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब जो होता है, इसको जो है इसको जो है काटना बांधना, इसको जो है अगर एक शब्दों में कहें तो इसको महिला नसबंदी भी कह सकते हैं। तो इसमें फैलोपियन ट्यूब को काटा और बांधा जाता है, जो कि ट्यूबेक्टॉमी कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं? तो वनडे एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। वयस्क बिल्ली के दांत पूछा है, कितने होते हैं? तो ऑप्शन है आपका 32, 28, 30 या 16। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 30। वयस्क बिल्ली के 30 दांत होते हैं। तो जब ये भी पूछ लिया है कि वयस्क बिल्ली के कितने दांत होते हैं, तो यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो है वयस्क बिल्ली के जो है ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़े में कितने कितने दांत होते हैं। क्योंकि ये पूछ लिया है कि कितने दांत होते हैं, तो ये भी पूछ सकता है कि किस जबड़े में कितने दांत होते हैं। तो ऊपरी जबड़ा जो होता है उसमें 16, निचले जबड़े में 14 दांत होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल तो अब ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। ये क्वेश्चन जो है 2016 का जो क्वेश्चन है, जो यूपी ट्रिपल सी द्वारा पूछा गया था। अब एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, बस आप ऐसे ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भ्रूणपोषी बीज है? इसमें आपका ऑप्शन दिया है एरंड, मक्का, चावल या चना। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। पहली बात तो ये जान लीजिए, ये क्वेश्चन 2016 में यूपी ट्रिपल सी में जो है अवर अधीनस्थ सेवा में पूछा गया था। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्वेश्चन ही गलत हो गया है, क्योंकि इसमें जो भ्रूणपोषी बीज पूछा है कि कौन सा है, तो इसमें 3 होगा। चना को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं ये तीनों जो है भ्रूणपोषी बीज हैं। तो उसका पूछने का एक्सपेक्ट रहा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पूछना चाह रहा होगा कि भ्रूणपोषी बीज नहीं है, क्योंकि चना ही इसमें एक ऑप्शन बच रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन गलत टाइप हो गया होगा, लेकिन पेपर में आया था, ये ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो सबको समान अंक दे दिया जाता है, या फिर जो है प्रश्न ही कैंसिल कर दिया जाता है। तो यहाँ यही होगा, यहाँ नहीं कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? ऑप्शन है आपका शरीर की सतह, बुक लंग्स, बुक गिल्स या फिर एयर ब्लैडर। तो आपको मैं इसको जो है इसका आंसर बता देता हूँ। बुक लंग्स होता है मकड़ी में श्वसन करने का अंग जो होता है वो बुक लंग्स होता है। आपको जो है कल वाले वीडियो में शायद बताया था, कल या परसों वाले वीडियो में, जो है इंसेक्ट्स के जो है जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनको सांस लेने की जो क्या कहते हैं सिस्टम जो होता है उसको ट्रैकिया सिस्टम कहते हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन ट्रैकिया सिस्टम दिया होता और बुक लंग्स ना दिया होता तो ट्रैकिया पर भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि जो मकड़ी होती है वो भी कीड़े मकोड़े में आता है। उसमें भी कई मकड़ियाँ होती हैं जो ट्रैकिया सिस्टम से सांस लेती हैं, कुछ होती हैं जो बुक लंग्स से भी लेती हैं, और कुछ होती हैं जो दोनों से सांस लेती हैं। तो बुक लंग्स से भी ऑप्शन है तो बुक लंग्स ही लगाइए। अगर नहीं ऑप्शन है तो ट्रैकिया, अगर है ऑप्शन में दिया तो ट्रैकिया भी लगा सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। और इसमें आपको जो है ट्रैकिया मैं दिखा देता हूँ। यहाँ ये देखेंगे आप, तो ये है बुक लंग्स, ये जो दिखा रहा है पार्ट ये बुक लंग्स है। यहीं से जो है ये मकड़ी का पूरा जो है ये फिगर है, इसमें जो है बुक लंग्स दिखाया है, यहीं से सांस लेती है मकड़ी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पंज गुहा किस जनसंघ का विशिष्ट लक्षण है? स्पंज गुहा जो होता है, जिसको स्पॉन्जो सोयल स्पंज गुहा किस जनसंघ का विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन है आपका प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया या हेलमिंथीज। तो स्पंज गुहा जो होता है वो पोरीफेरा संघ का जंतु होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या होता है, स्पंज गुहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पॉन्जो कोयल, ये ध्यान दीजिएगा। और पोरीफोरा जो होता है ये स्पंज गुहा जो होता है वो पोरीफोरा जंतु का संघ होता है, जीवों का ये संघ होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ इसमें आप और ध्यान दे दीजिए कि ये जो स्पंज गुहा होता है पोरीफेरा जो होता है,
इस संघ का जो है, यह इस संघ का नहीं कह सकते हैं आप, पूरे जंतु संघ जितने भी जंतु संघ होते हैं उसमें ये जो स्पंज गुहा होता है, ये मात्र एक ऐसा जो है प्राणी है, इतना एक ऐसा जंतु है जो चल फिर नहीं सकता है, चल फिर नहीं सकता, ये ध्यान दीजिएगा, स्पंज गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ आपको जो है थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन ये पोरीफेरा शंख जंतु दिखाया गया है इसमें, बहुत छोटे छोटे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। यहाँ तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी फेमस रहा है और कई जगह कई एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, प्याजों के छिलके उतारने पर ऑप्शन है आपका सल्फोनिक अम्ल निकलता है, कि सल्फेनिक अम्ल, कि एमिनो अम्ल, या फिर कार्बोलिक अम्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सल्फेनिक अम्ल। सल्फेनिक अम्ल से जो है आंसू निकलता है, जो कि प्याज में होता है। फिर इस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? बकरी की नस्ल नहीं है। ऑप्शन है आपका मताऊ, बीटल, बलूची, या फिर गोरी। तो एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है यूपीटीपीएससी की अवर अधीनस्थ सेवा में, जो कि पिछला क्वेश्चन जो आपको बताया था कि उसमें नहीं है पूछा है, तो उसी में पूछा गया है 2016 में ही, उसी एग्ज़ाम में। तो इसमें एक चीज़ गलती ये हो गई है इनसे कि ये चारों में से सिर्फ गोरी को छोड़ करके बाकी जो तीनों हैं ये बकरी की नस्ल, ये ध्यान दीजिएगा, बकरी की नस्ल नहीं है। इसमें जो है आपका मताऊ, बलूची और गोरी, तीनों जो है, ये तीनों जो है बकरी की नस्ल नहीं है। तो इसमें नहीं है पूछा है, तो उसके हिसाब से तो तीन ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें पूछने का मतलब नहीं था, इसमें बकरी की नस्ल है सी पूछना था उसको, लेकिन गलत हो गया है। तो ये बीटल होगा। बीटल जो है बकरी की नस्ल होती है, बाकी सब बकरी की नस्ल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो है पूछने का उसका तात्पर्य सिर्फ ये था कि बकरी की नस्ल कौन सी है, जो कि बीटल होगा, बाकी तीनों नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीटी स्कैन में उपयोग होता है अल्ट्रासाउंड तरंगे, या फिर एक्सरे, या फिर गामा किरण, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सीटी स्कैन होता है उसमें एक्सरे यूज होता है, ये ध्यान दीजिएगा। एक्सरे, रे मतलब किरण होता है, और एक्स किरण आपने सुना होगा, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, एक्स, वाई रे होता है ना, तो ये सब वही एक्सरे जो होता है, एक्सरे जो होती है उसी में ये होता है, ये सीटी स्कैन में प्रयोग होता है। इसकी जो है मशीन आपको दिखा दें। सीटी स्कैन को एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा कि सीटी स्कैन का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये ध्यान दीजिएगा। ये कई लोगों को नहीं पता होता है, सीटी स्कैन सब लोग जानते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है, जिसको शॉर्ट में सीटी स्कैन कहते हैं। इसमें एक्स किरण यूज की जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर सीटी स्कैन की जो है फ़ोटो देख लीजिए, आप सामने दिख रहा है, यही सीटी स्कैन मशीन है, इसी में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेशम कीट पालन को कहते हैं एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर, या फिर फ्लोरिकल्चर। तो जो रेशम कीट पालन होता है उसको सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। सेरीकल्चर राइट हो जाएगा आंसर। सेरीकल्चर में ये देखिए, यहाँ रेशम कीट का पालन हुआ है, सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, या फिर जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान है, या फिर मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान है, या कीटों को मारने का विज्ञान है? विज्ञान में नहीं होगा, यह गलत टाइप हो गया है, सिर्फ विज्ञान होगा। तो कीटों को मारने का विज्ञान है। तो कीट संवर्धन जो होता है, संवर्धन मतलब वृद्धि करना होता है, संवर्धन मतलब किसी भी चीज़ में वृद्धि होता है। तो कीट संवर्धन मतलब कीटों की वृद्धि, इससे आप याद रख सकते हैं, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। एक चीज़ यहाँ आपको मैं एक चीज़ और दिखाने की कोशिश करूँगा, जो कि सीटी स्कैन वाले क्वेश्चन में ही था। इसमें एक वीडियो आप देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। CT scan is an X-ray procedure that provides cross. सामने आपको वीडियो में दिखाया ही होगा कि किस प्रकार सीटी स्कैन करता है। बेसिकली ये आपको दिखा रहा है कि किस प्रकार जो है आंतरिक संरचना जो हमारे शरीर की होती है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से रेज है, ये एक्स रेज इसी को कहते हैं, एक्स किरण है। एक्स रेज हमारे शरीर के आर पार ऐसे गुजारा जाता है,
जो कि स्कैन करके हमें उसका एक प्रतिलिपि जो है देती है। तो आपको वीडियो में तो दिख ही गया होगा कि इस प्रकार जो है सीटी स्कैन वर्क करती है। तो ये हो गया आपका जो है आज बायोलॉजी की सारी क्लास जो है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसका सॉल्व कराया जा चुका, ख़त्म हो गया है। अब फिजिक्स या केमिस्ट्री की जो है अगली वीडियो आएगी। तो वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और अपना साथ यूँ ही बनाए रखिए और हम लोग और अच्छा प्रयास करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।